Very good morning, students. My name is Ankush and I am from district Hamirpur, Himachal Pradesh. Today I am with you the topic of history. Today we will discuss about some topics of history, Indian history. Now, before starting my topic, I am just telling you some important points. Why we have need to just read out about the history or learn about the history. What are the some important facts which are really important for us to learn about the history. बच्चों हिस्ट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें ये बताती है कि हमारा ओरिजिन है क्या, हम लोग आए कहाँ से। अगर जनरली एक बात करूं, बायोलॉजी में कहते हैं कि हम लोग क्या बंदरों से आए हैं, बट हमारी हिस्ट्री कहती है कमिंग फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द मनु एंड समिति। जो हमारी मनु एक समिति हमारे पास, मनु और शत्रुपा जो दो व्यक्ति स्टार्टिंग से रहे थे, जो हमारे वैदिक काल के हमारे जो शास्त्र कहते हैं वो हिस्ट्री है, पास्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पास्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि सच में ये क्या चीजें थी, इसके बाद ये चीजें कैसे आई। आज हम लोग देखते हैं सिटीज में कितना डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, हम लोग डेवलप हुए, सिटीज आई हैं, मकान बड़े बड़े कच्चे मकान थे पहले, फिर पक्के मकान आए। ये डेवलपमेंट धीरे धीरे आई कहाँ से, हमारी सच में रूट्स थी क्या, इंसान पहले स्टार्टिंग से क्या ऐसे ही रहता था, उसका खान पीन में किस तरह से सुधार आई। फ्रॉम स्टार्टिंग हमारा जो एक ओरिजिन था वो एग्रीकल्चर बिना, एग्रीकल्चर के बाद हम लोग कहाँ तक पहुंचे, ये सब चीजें हम लोग हिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। हिस्ट्री हमारे एक अतीत है जो हमें बताता है कि अतीत में जो हमने गलतियां की हैं वो पुनः हम दोबारा ना दोहराएं, ठीक है। तो इसलिए हिस्ट्री को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा आज जिसको हम पढ़ेंगे, और फॉर्मूले को लर्न करना है, और कॉपी पे स्लाइड को रोक के आपने कॉपी पे नोट जरूर करना है कि ये फॉर्मूले हैं क्या और किस तरह से हम हिस्ट्री को आसानी से याद कर सकते हैं। और ये जो भी चीजें आपको बताऊंगा ये सारी हमारे पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगी। सबसे पहले जो फॉर्मूला मैं आज आपको बताने वाला हूं दैट इज कॉल्ड एज ए PPMNCB। सबसे पहले बात करूंगा मैं P के बारे में, जो हमारे पास फर्स्ट नंबर पे है, दैट इज कॉल्ड एज ए प्री हिस्ट्री। सेकेंड नंबर पे हमारे पास P है, उसको हमने कहा है पैलियोलिथिक। थर्ड हमारे पास है मेसोलिथिक। फोर्थ हमारे पास है न्यूलिथिक। फिफ्थ हमारे पास है चाल्कोलिथिक, और सिक्स्थ हमारे पास है ब्रॉन्ज एज। ये सारी चीजें बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि पैलेलिथिक में क्या था, मेसोलिथिक में क्या डेवलपमेंट हुई, न्यूलिथिक में ऐसा क्या चेंज आया, इसको ब्रॉन्ज एज क्यों कहा जाता है। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है इन सब का एरा, जो ये कौन कौन से ईयर में कितने टाइम तक ये एरा रहा, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो बच्चे हिमाचल प्रदेश एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भले वो पटवारी का पेपर हो, भले वो पीजीटी लेवल का पेपर, HPSC का पेपर, उसमें ये एरा पूछा जाता है इनका। सबसे पहले मैं आज बात करूंगा प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में बच्चों मैं बात करूंगा, प्री हिस्ट्री को हम एक और एज के बारे में बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए आइस एज। जब हमारे पास पूरे विश्व में केवल बर्फ से ही ढके पहाड़ थे, बर्फ ही बर्फ हुआ करती थी, ठीक है। जब हमारे पास बर्फ ही बर्फ थी तो ये चीजें आगे डेवलपमेंट कैसी हुई, तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, दैट इज कॉल्ड एज, एक हमारे पास है फ्लोरा, सेकंड हमारे पास है फाना। जो साइंस के स्टूडेंट है वो बड़े अच्छे से जानते हैं कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ द फ्लोरा एंड व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ फाना। जो हमारे पास छोटे छोटे इंसेक्ट्स, फंगस जो कि टेम्परेचर के साथ एक्टिव होते हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, और जो हमारे पास फ्लोरा, ठीक है, तो छोटे छोटे पेड़ आपने देखे होंगे, बड़े बड़े पत्थरों के साइड में छोटे छोटे मशरूम पड़े रहते हैं, वहीं से हमारे धीरे धीरे उठे और धीरे धीरे क्या हमारी डेवलपमेंट हुई। पैलेलिथिक की बात करें, इन द एज ऑफ द पैलेलिथिक, हम अगली स्लाइड में पढ़ते हैं पैलेलिथिक होता क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अर्ली मैन एज की बात। अर्ली मैन एज के अंदर हम लोगों ने 2.6 मिलियन ईयर्स बैक ह्यूमन बीइंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, उसके कुछ अवशेष मिले थे। अब आगे करते हैं, पहले देखो यहाँ लिखा है द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट shown in the four stages. The four stages is divided into the Palestone, that's the most recent, and the Holocene, that is the present. देखो इंपॉर्टेंट वर्ड जो रहते हैं उनको कॉपी पे नोट कर लिया करो, ये इंपॉर्टेंट है। देखो हम लोग बाद में इन चीजों को भूल जाते हैं कि भाई हमें सबने बताया था या नहीं बताया था, तो क्या कहा, फिर से बता रहा हूँ, द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट shown in the 4 stages, and the 4th stage is divided into the Paleistocene and the Holocene. Present. Now come to the next slide. The Paleolithic age. The era of the Paleolithic age is
Just a minute. The era of the Paleolithic age is the 1, 2, 3, 4, 5 lakh BC to the 9000 BC. That is called as a before Christ. Before here, the Paleolithic culture of the India development in the Palestine period of the Ice Age. जो मैंने आपसे बात की थी प्री हिस्ट्री के बारे में, कि प्री हिस्ट्री में क्या था, आइस एज के बारे में बात थी. It seems that Paleolithic mean belong to the Neanderthal race and the Homo sapiens. The scientific name of the human being is called as a Homo sapiens, and a Homo sapien first appeared toward the end of this phase. Again, I repeat for this, क्या Homo sapien first appeared toward this end of this phase. Now come to the next slide. Next हमारे पास है Mesolithic. फिर से कह रहा हूँ, इरा को याद करना जरूर. पहला इरा मैंने क्या बताया, that is called as a क्या बताया, मेजो अपना पहला बताया पैलियोलिथिक, और पैलियोलिथिक में बताया 5 लाख बीसी से लेके 9000 बीसी तक. तो सेकंड हमारे पास कहाँ आएगा, 9000 से लेके 4000 बीसी तक. तो इट ठीक है, यहाँ पर क्या था, मेसोलिथिक पीरियड लिव्ड ऑन द हंटिंग. अब क्या था, अब होमोसेपियन तो आगे, तो कौन सा फेस में देखिए होमोसेपियन इन द पैलियोलिथिक एज में. तो यहाँ पर क्या डेवलपमेंट हुई, ये रहना स्टार्ट किया, हंटिंग शिकार करना, फिशिंग और फूड गैदरिंग खाने को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. देखो चीजें लिखते हैं ना कि हमने क्या क्या चेंज किया, कहाँ कहाँ डेवलप हुए. अगला हमारे पास आ गया नियोलिथिक. नियोलिथिक में 4000 बीसी से लेके 1800 बीसी तक पहुंच गए हम लोग. यहाँ पे क्या क्या चीजें हमारे पास आई, नियोलिथिक सेटल्स वर द अर्लीस्ट फॉर्मिंग कम्युनिटीज. इन्होंने अपनी कम्युनिटी बनाना स्टार्ट कर दी. एक और चीज देखो, एक और चीज, दे डोमेस्टिकेटेड कैटल, शीप एंड द गॉट, दे वेव द कॉटन एंड द वूल टू मेक क्लोथ. अब उन्होंने क्या कर दिया, कपड़े बनाना स्टार्ट कर दिए, कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिए. कैसे, कैटल, शीप एंड गॉट. ठीक है, अब आगे देखो चीजें ध्यान रखना, पहले में क्या आया था, सेकंड में क्या आया था, हमने हंटिंग और फिशिंग स्टार्ट कर दी. थर्ड में न्यूलिथिक में क्या हो गया, हमने थोड़ा सा कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिए. आगे इसमें एक और चीज पे आगे की साइड पे चलते हैं हम लोग. चालकोलिथिक एज. चालकोलिथिक एज में क्या है, कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल. इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताऊं, पीछे एक चीज नहीं लिखी थी वो बता देता हूं. न्यूलिथिक एज में एक और चीज आई, हमने क्या कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह जाना भी स्टार्ट कर दिया. अदरवाइज उनके लोगों के माइंडसेट ऐसे थे कि धरती गोल है तो हम लोग अगर चलेंगे तो दोबारा वहीं पहुंच जाएंगे. तो यहाँ पर हमने पिछले न्यूलिथिक एज में पहिए का आविष्कार भी किया. किसका आविष्कार, पहिए का आविष्कार. सेकंड चीज, कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल. पहला कौन सा मेटल था बच्चों, कॉपर. यहाँ लिख रहा हूं मैं, कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल. एंड सेकंड मेटल कौन सा था, दैट इज कॉल्ड एज ए टिन. देखो एक हल्का सा एग्जांपल लेके बात करूं, जब इंसान ने खुदाई करना स्टार्ट किया, सबसे पहला मेटल क्या निकला हमारे को, कॉपर. फिर खुदाई करता चला गया, सेकंड मेटल कौन सा निकला, टिन. जो साइड में दोनों ही मेटल मिक्स हो गए तो एक एलॉय बना, दैट इज कॉल्ड एज ए ब्रॉन्ज. क्या बना, ब्रॉन्ज. तो वही फार्मूला फिर से याद आ गया, PPMNCB. क्या बात आई, पहले प्री हिस्ट्री, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक एंड ब्रॉन्ज एज. ठीक है, चालकोलिथिक में किसकी खोज हुई थी, पहला मेटल कौन सा था, कॉपर, और सेकंड कौन सा निकला, टिन. जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, कंपोजिशन तो हमारे पास क्या बना, एक एलॉय बना, जिस एलॉय का नाम है ब्रॉन्ज. और ब्रॉन्ज दो चीजों के कंपोजिशन से बनता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉपर प्लस टिन. यहां तक बात समझ आ गई. चलें अगली स्लाइड के ऊपर. चलें, अब हमारे पास बच्चों एक चीज आपको बताता हूं, 4 तरह की सिविलाइजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है. 4 तरह की. एक हमारे पास रही है मेसोपोटामिया. सेकंड हमारे पास रही है दैट इज कॉल्ड एज इजिप्ट, सॉरी सेकंड हमारे पास थी चाइना. थर्ड थी हमारे पास इजिप्ट. और फोर्थ थी हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन. 4 तरह की सिविलाइजेशन, 4 अर्लीस्ट, most earliest civilization in this world. First is Mesopotamia, second is China, and third is Egypt, and fourth is your Indus Valley civilization. That is also called as the Harappa civilization. Now, before come to topic, लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है, one of the 4th earliest civilization of the world, along with the civilization of the Mesopotamia, that's the Tigris and the Euphrates, Egypt, Nile, and the China Huangfu. Now see that. Here, now come to the Dayaram Sami. अब इन चीज के बारे में सारे हम लोग पढ़ेंगे आगे. मैं आपको बताता हूं एक और चीज जो हमारे पास इंपॉर्टेंट यहां पर है. हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था बेटा प्री हिस्ट्री के बारे में. हल्का सा रिवीजन कर रहा हूं. प्री हिस्ट्री लिख दूंगे यहां पे क्या, बिफोर 5 लाख इयर्स एगो.
अब सर पैलेलियोलिथिक इसमें आएगा, पैलेलिथिक आ गया 5 लाख से लेके कब तक 9000 BC तक, और उसके बाद मेसोलिथिक इसमें आ गया 9000 से लेके कहां तक 4000 BC तक। बेटा इस तरह से डेट को याद करना धीरे धीरे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। और जैसे ही हम लोग आगे ब्रॉन्ज में आएंगे तो हम लोग कहां तक पहुंच जाएंगे 2500 BC तक। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे पास रहा है बच्चों, वो रहा है 2500 BC से लेके 1700 BC तक, ठीक है। और या फिर इसको मैं यहाँ कहता हूँ दैट इज कॉल्ड एज 1500 BC तक भी कहता हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में बच्चों दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन, पहली हमारे पास है हड़प्पा सिविलाइजेशन, सेकंड है हमारे पास मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे that is the Dayaram Sani had discovered the Harappa civilization in the 1921, and Rakhal Das Banerjee, that is called as R.D. Banerjee, discovered the Mohenjo-daro or the Mound of the Dead in 1922। केवल दो ही नहीं आए, इसके बाद और भी सिविलाइजेशन हमारे पास खोज हुई। इसके अंदर मैं बात करूं लोथल की, कालीबंगा की बात करूं, चूंदड़ो की बात करूं, जो कि कहां पर है पाकिस्तान में, ठीक है। दैट इज कॉल्ड चूंदड़ो की बात करें तो चूंदड़ो हमारे पास 1927 कहां था 1927 चूंदड़ो लिख रहा हूं मैं यहाँ। उसके बाद 1961 की बात करें दैट इज कॉल्ड कालीबंगा, कालीबंगा ये कहां पे राजस्थान, राजस्थान के अंदर। इसके जिसकी खोज की उसका नाम था बीबीएल लाल, क्या नाम था बीबीएल लाल। और कालीबंगा ही इंपॉर्टेंट है जहां पर किसकी लाख की चूड़ियां राजस्थान में अक्सर बनती हैं, चूड़ियों के अवशेष मिले थे कहां पर कालीबंगा राजस्थान के अंदर। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ग्राफिकली बात करें हम लोग, ग्राफिकली इंडिया के मैप पे देखें तो मैं हल्का सा बना के बताता हूं चारों तरफ। ये हमारे पास रह गया नॉर्थ साउथ, दैट इज कॉल्ड एज ए वेस्ट एंड दैट इज कॉल्ड एज ए ईस्ट। नाउ इन द केस ऑफ चारों दिशाओं में हमारे को कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ अवशेष मिले थे। सबसे पहले बात करता हूँ नॉर्थ। नॉर्थ की जगह बेटा उसकी जगह का नाम है मंदा, क्या नाम है मंदा, और जगह कौन सी थी जम्मू, ये आ गया ऊपर नॉर्थ साइड। साउथ की बात करें तो यहाँ पे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, जहाँ पे जगह कौन सी थी दाइमाबाद, दाइमाबाद, ठीक है जी। उसके अंदर मेरठ के नाम भी आता है साथ में। इंडिया में नॉर्थ की बात होगी हमारे पास, दाइमाबाद हो गया। ईस्ट की बात करूं, ईस्ट में हमारे पास आ गया यहाँ पर क्या उत्तर प्रदेश, जिसका नाम क्या है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और यहाँ पे अगर मैं वेस्ट की बात करूं तो वेस्ट हमारे पास रहता है सुक्ता गेंदोर, सुक्ता गेंदोर। यहाँ पर एक और चीज साथ में दैट इज कॉल्ड एज मकरान कोस्ट का नाम भी देते हैं, या पाक ईरान कोस्ट का नाम भी देते हैं। मकरान कोस्ट या पाक ईरान कोस्ट की बात करें वो भी हमारे पास यहाँ पे रहता है इस तरफ, ठीक है जी। नाउ मैं फिर से कह रहा हूँ चारों तरफ आपको बता दिया, क्या बताया, नॉर्थ साइड में मंदा जम्मू में, नीचे महाराष्ट्र दाइमाबाद, और अपना ईस्ट में बात करें उत्तर प्रदेश दैट्स आलमगीरपुर। एंड नाउ इन द केस ऑफ क्या वेस्ट में क्या सुक्ता गेंदूर, या फिर क्या बताया मकरान कोस्ट या पाक ईरान कोस्ट की बात करें। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सी चीजें हैं। सबसे पहले टाउन में अपना बताता हूँ, विशाल एक स्नानघर स्विमिंग पूल देखा गया। स्विमिंग पूल का था दैट इज कॉल्ड 23 × 8 फीट की बात करो, फीट गलत मत समझ लेना। 38 फीट लंबा था, 23 फीट चौड़ा था, और 8 फीट क्या था गहरा। विशाल स्नानघर देखा गया। और कौन से किसमें देखा गया है, मोहनजोदारो में देखा गया, ठीक है। इट वाज नॉट यूनिफॉर्म। यहाँ पर हमारे पास गलियां देखी गई, ठीक है, और गलियां थी तो मतलब कि पक्के ईंटों के मकान थे, साइड में नालियां थी जो ढकी हुई थी। इस तरह के अवशेष हमारे को यहाँ पे मिलते हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही लोग भगवान की यहाँ पे दोनों तरह के खाना खाते थे, मांसाहारी भी थे और शाकाहारी भी थे, ठीक है। भगवान पशुपतिनाथ की पूजा किया करते थे, ठीक है जी। उसके बाद they are divided two part, upper part and the stellar part or the lower part, ठीक है। and now the main important things is that is called as now come to next slide। एग्रीकल्चर बेस्ड था सब कुछ, क्या था एग्रीकल्चर बेस्ड। बहुत चीजें हम लोग यहाँ पे यहाँ लिखा है, ठीक है, रागी, बाजरा, ज्वार, डेट्स, बार्ली, पीस, इस तरह से व्हीट, ठीक है, की खेती किया करते थे। यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड एज इनकी लिपि क्या थी, लिपि।
तो जो लिपि को अच्छे से पढ़ा तो नहीं गया है, ठीक है, बट जैसे भाषा में बोली की गई थी, सबसे पहले वो राइट से लेके लेफ्ट तक थी एक लाइन, और सेकेंड लाइन थी लेफ्ट से लेके राइट तक, ठीक है। ऐसी लैंग्वेज को कहते हैं ब्रूस्टोफेडन। क्या कहते हैं? ब्रूस्टोफेडन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह की लैंग्वेज, इसका नाम दिया गया था लिपि का। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। बच्चों, मैं केवल आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिस्ट्री होती क्या है। ये मेरा मेन टॉपिक आज इसलिए था कि आपको हल्का सा पिक्चर दिखा सकूं कि हिस्ट्री को हम लोग मैक्सिमम बच्चे पसंद नहीं करते, क्यों पसंद नहीं करते। डेट्स हमें याद नहीं होती, रीजन क्या उसका? क्योंकि हम लोग चीजों को कंसर्न नहीं करते। मैंने आपको फिर से कहा, इस तरह से कंसर्न करके हल्का सा एग्जांपल लेके चलता हूं। अगर मैं 2500 बीसी से लेके 1500 बीसी तक क्या रहा था? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच में आगे 1750 बीसी में या 1700 बीसी में कौन आए थे? आर्यंस। कौन आए थे? आर्यंस। तो मेन टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है। सर आर्यंस कहां से आए थे? आर्यन आए थे सेंट्रल एशिया। कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया। सबसे पहले कहां दिखाई दिए? दिखाई दिए ईरान में। ईरान का धर्म कौन सा है? पर्शियन। और पर्शियन धर्म है तो उनकी होली बुक का नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड एज जैन अवेस्ता। क्या नाम है? जैन अवेस्ता। अब ये आर्यंस कहां पहुंचे? इंडियन में पहुंचे। इंडिया में। इंडिया में कहां से आए? तो कौन सा पास था वो? देखो, उसका पास का नाम था खाइबर पास। खाइबर पास। और कौन सी पहाड़ियों से होके आए? तो पहाड़ियों का नाम था हिंदू कुश की पहाड़ियां। हिंदू कुश की पहाड़ियां। और ये आके रुके कहां सबसे पहले? जगह का नाम था सप्त सिंधुआ। क्या जगह का नाम था? सप्त सिंधुआ, जिसको हम आज किस नाम से बुलाते हैं? पंजाब। क्या बोलते हैं? पंजाब। आई अगेन रिपीट दैट, आर्यंस क्यों बोलते थे? आर्यन बहुत ही लंबे थे, 8-9 फुट के, ठीक है, गोरे, ठीक है, और यहाँ पे आके उन्होंने वेदों को पढ़ा, ठीक है, गाय की पूजा उन्होंने की, ठीक है, एग्रीकल्चर को वो भी बेस्ड थे। तो सिर्फ बात का है कि आर्यन आए कहां से? सेंट्रल एशिया से। सबसे पहले दिखाई कहां दिए? ईरान में। ईरान का धर्म कौन सा है? पर्शियन। और पर्शियन की जो होली बुक है उसका नाम है जैन अवेस्ता। ये कौन सी पहाड़ियों से होकर इंडिया आए? हिंदू कुश की पहाड़ियां। जो पास, कौन सा पास था? देखो, जहां पे दो क्या मिले? पहाड़ मिले, उसको बोलते हैं पास। जहां पे दो नदियां मिले उसको बोलते हैं द्वाब। क्या बोलते हैं? द्वाब। तो कौन सा पास था? खाइबर पास। कौन सा पास? खाइबर पास। और वे यहाँ पर कहा के रुके, जगह नाम था सप्त सिंधुआ। और सप्त सिंधुआ को आज क्या कहते हैं हम लोग? पंजाब कहते हैं। तो बात कर रहा था 2500 बीसी से लेके 1500 बीसी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन। 1750 में कौन आ गए? आर्यन। तो 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक कौन सा टाइम मिला? प्री वैदिक पीरियड और वैदिक पीरियड का। इसके बाद, ठीक है, लिख रहा हूं मैं, वैदिक पीरियड और प्री वैदिक पीरियड, जहां पर वेदों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। 600 बीसी, जहां मैं लिख रहा हूं 563 बीसी, जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? महात्मा बुद्ध। देखो, क्वेश्चन यहाँ राइजेस होते हैं माइंड में, जो यूपीएससी की एक्सपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कि क्यों जब हमारे पास वेद थे तो बौद्ध धर्म लाने की आवश्यकता क्या थी? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? जब अच्छा खासा वैदिक पीरियड चल रहा था तो क्या जरूरत पड़ गई? क्यों डिक्लाइन हुआ? क्यों वो धीरे धीरे कमजोर होता चला गया? 563 बीसी से लेके 483 बीसी इनका जन्म, इनकी मृत्यु महात्मा बुद्ध की, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा पीरियड था? बुद्ध पीरियड। उसका कौन सा पीरियड आएगा? जैन धर्म। 527 का जन्म उनका था। महावीर स्वामी, जिसके 24 तीर्थकर बताए जाते हैं, ठीक है जी। उसमें था हमारे पास कौन? जैन धर्म की बात करेंगे। जैन धर्म में हमारे पास 544 बीसी में कौन आ गए थे? हर्यक डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी आ गई? हर्यक डायनेस्टी। हर्यक डायनेस्टी के बाद कौन आए? अलेक्जेंडर, यानी चाणक्य। लास्ट में हमारे पास कौन सा था? शिशुनाग वंश आया। नाग वंश के नंद वंश आया। नंद वंश के बाद कौन सा वंश तैयार होने लगा? मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे, जहां पे अलेक्जेंडर भी भारत में आया था। बेबीलोन में जिसकी क्या मृत्यु हो गई जाते टाइम, ठीक है, 326 में वापस यहाँ से चला गया था। 323 बीसी में यहाँ पे एक युद्ध हुआ जिसको हाइडोपोडस का युद्ध भी कहते हैं, पंजाब के राजा पोरस के साथ। आगे हमारे पास क्या बात है? चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, यहाँ पे राजा अशोक द ग्रेट की बात करें, जहां आपने कलिंग का युद्ध पढ़ा था 261, जहां पे बहुत ही बड़ा युद्ध। उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया था? त्याग कर दिया था हथियारों का, ठीक है। तो ये सब चीजें हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो मैंने हल्का सा आपको डेमो और हल्का सा हिस्ट्री के बारे में समझाया किस तरह से याद की जाती है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे एंड नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग और चीजें अच्छे से पढ़ेंगे। और जो चीजें हमने पढ़ी, फिर से बता रहा हूं मैं, जो मैंने अभी आपको बताया
वो सारी चीजें क्या थी, केवल एक रिवीजन था और हल्का सा क्या था, क्योंकि रिकैप दिखाना और एक पिक्चर दिखाना कि हिस्ट्री हम कैसे स्टार्ट करें। पैलेलिथिक के बारे में और चीजें पढ़ने वाली है, मेसोलिथिक में पढ़ने वाली। फिर से बता रहा हूँ, फॉर्मूला पढ़ा PPMNCB, प्री हिस्ट्री, पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, चालकोलिथिक और ब्रॉन्ज एज। जो पहला मेटल हमने यूज किया वो कौन सा किया, कॉपर। सेकंड था टिन, और दोनों की कंपोजिशन से क्या बना, ब्रॉन्ज एज। और हमारे पास 4 ही सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं, सिंधु सभ्यताएं, जिसमें पहली थी मेसोपोटामिया, चाइना, इजिप्ट और इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन आज हमने पढ़ी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा संस्कृति और मोहनजोदारो, जिसमें राखलदास बनर्जी 1921 और 1922 और दयाराम सानी 1921 में इनका नाम आता है। चूंदड़ो में नाम आपको BBL लाल बताया, 1927 में आपको चूंदड़ो बताया, और कालीबंगा 1961 BBL लाल उनका नाम बताया। ये शहरीकरण था, इनके अंदर ईंटों का यूज करते थे, एग्रीकल्चर को यूज करते थे, विशाल स्नानगर्ता, कुछ मूर्ति के अवशेष मिले हैं, रंगपुर, बनावली, गेहूं की खेती, जौ की खेती, सब इसके अवशेष मिलते हैं। और यहाँ पे मैंने इसकी लिपि के बारे में आपको बताया कि लिपि इसकी रीड नहीं की गई थी, पर इसकी जो पहली लाइन थी राइट से लेकर लेफ्ट तक थी, और जो अगली लाइन थी लेफ्ट से लेकर राइट तक थी, उस भाषा को हम लोग बोलते हैं ब्रिस्टो पैटर्न। अगली मैंने बात की थी कि आर्यन हमारे पास आए थे। आर्यन कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से, जहां पहली बार ईरान में दिखाई दी। ईरान का धर्म था पर्शियन, और पर्शियन की जो बुक थी जैनवेस्ता थी, और ये हिंदू कुश की पहाड़ियों से होकर खाइबर पास से होकर हिमालय अपना भारत में आए, और भारत में कहाँ के रुके, सब सिंधुवा। ये एग्रीकल्चर पे गाय की इन्होंने पूजा की, और उसके बाद उन्होंने वेदों का अध्ययन यहाँ पर किया। उसके बाद हमारा वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ 1500 से लेकर 600 BC तक, जो हम आगे चीज में पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।